मम्मी जी, ये सूट आप मेरी मौसी की लड़की के लिए दे दीजिए। वो दरअसल मम्मी जी, मेरी मौसी हमेशा मुझे अपनी बेटी के बराबर विदाई दे के भेजती है, तो मम्मी ने कहा कि जब भी मैं आऊँ तो मौसी की लड़की के लिए भी कुछ लेती हुई आऊँ, तो मैंने सोचा कि ये सूट उसे दे दूँ मैं। अरे हाँ बेटा, मैंने तेरी मौसी की लड़की के लिए निकाला है ये सूट, ये ले तू ले जा। सूट तो बहुत ही सुंदर है मम्मी जी, उसको जरूर पसंद आएगा। अरे बेटा, मेरा तो मानना है कि चीज हमेशा ऐसी दो कि दूसरा काम में ले सके, ना कि वो अपने बक्सों में भरे उसे। हाँ सही कह रही है मम्मी जी आप ये। वैसे मम्मी जी, आप हम लोग हमारे पियर जाती हैं जब तो कुछ भी नहीं देती, और आप अपनी छोटी बहू को इतना सारा सामान दे रही हैं। ये आप इसलिए कर रही है ना क्योंकि खाली देवर जी ही कमाते हैं और उनकी कमाई से ही घर चलता है। ये तुम क्या कह रही हो बहू? मैंने तो कभी तुम तीनों में कोई भेदभाव ही नहीं किया। तुम तुम्हारे पियर जाती हो जब भी मैं तुम्हें इतना ही देती हूँ। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? वैसे दीदी, आप लोग मुझे एक बात तो बताइए, आप अपने पियर जाती कब हैं? मैंने तो कभी आपको आपके पियर जाते हुए नहीं देखा। छोटी बहू, तुम जाओ बेटा, अपनी पैकिंग करो, ठीक है? और तुम्हारा भाई लेने आता होगा, सारे सामान अच्छे से रख लेना। ठीक है मम्मी जी। बहू, क्या मिला तुम्हें ऐसी कड़वी बातें करके? जवाब सुन लिया? बेटा, अगर अपने छोटों को इज्जत नहीं दोगे ना, उसके सामने ऐसी कड़वी बातें करोगे तो वो भी जवाब देगा ही। कुछ नहीं मिला ना तुम्हें ऐसी बातें करके, तो क्यों बोलना उसके सामने ऐसा? बेटा, तुम दोनों एक घर से आई हुई हो, बहनें हो, तुम दोनों तो एक हो जाओगी। बेटा, वो तो अपने आप को पहले ही अलग समझती है, उसे लगता है तुम दोनों तो एक दूसरे के साथ में रहती हो, वो ही अलग है इस घर में, और फिर तुम ऐसी बातें करके उसका मन और दुखी कर देती हो। आगे से ध्यान रखना बेटा, ऐसी बातें मत करना कि जिससे किसी का मन टूटे। ठीक है मम्मी जी। समझ ही नहीं आता इन दोनों को, खाली मेरा छोटा बेटा कमाई कर रहा है, घर उसके पैसों से चल रहा है, लेकिन फिर भी ये दोनों अपनी जुबान बंद नहीं करती हैं। इतना ज्यादा बोलती है ना कि किसी दिन घर में कलेश होके रहेंगे। अरे छोटी, तुम कुछ ढूंढ रही हो क्या? हाँ दीदी, यहाँ पर मैं मिठाई और फल लेकर आई थी अपने पियर ले जाने के लिए, दिख नहीं रहे हैं वो अब। अरे वो तो मैंने बाहर सोफे के ऊपर रख दिए, वहीं से उठा के ले जाना, तुम भूल ना जाओ, इसलिए मैंने वहाँ रख दिए थे। अच्छा ठीक है, मैं वहीं से ले लेती हूँ। हाँ छोटी, मुझे कुछ काम था तुमसे। हाँ दीदी बोलिए। वो छोटी, दरअसल तुम 10-15 दिन के लिए जा रही हो खुद के पियर, और मुझे पैसों की थोड़ी जरूरत थी, तो 4-5 हजार रुपए मिल जाते तो सही रहता। वाह दीदी वाह, अभी तक तो आप मेरी बुराइयां कर रही थी मम्मी जी के आगे कि मैं मेरे पियर ये ले जाती हूँ वो ले जाती हूँ, और अब पैसों की जरूरत हुई तो मुझे से मांग रही हो। नहीं है दीदी मेरे पास तो कोई पैसे। अरे छोटी, अपन सब तो बहनें हैं ना, इतनी छोटी छोटी बातों का बुरा नहीं माना जाता। दीदी को जरूरत है बहुत ज्यादा, देती जाओ ना इन्हें। ऐसा है छोटी भाभी, आप तो बिल्कुल चुप ही रहिए, आप तो इतनी छुपी रुस्तम है ना कि पीछे से वार करती हैं। मैं बहुत अच्छे से समझ गई हूँ आप दोनों की फितरत को। जब जब भी आपको गरज पड़ती है तो मेरे पास मुंह उठा के चली आती है पैसे मांगने के लिए, और ऐसे ऐसे मेरी बुराइयां करती फिरती हैं आप दोनों। छोटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत ज्यादा गंदा बोल रही हो हमें? छोटी, आज मेरे पति की नौकरी नहीं है, बस इसीलिए तुमसे पैसे मांगे, और ऐसा नहीं था कि वो शुरू से नौकरी नहीं कर रहे, उनकी नौकरी अभी कुछ समय पहले गई है, और इसीलिए मुझे जरूरत हुई है, इसीलिए मैंने तुमसे पैसे मांगे, नहीं तो मैं तुमसे पैसे कभी भी नहीं मांगती। वैसे दीदी बुरा मत मानना, आप लोगों को शर्म नहीं आती? आपका देवर इस घर में सबसे छोटा है, आप दोनों के पति घर में बैठे बैठे आराम करते हैं और मेरा पति कमाने जाता है, और वो अकेला बेचारा कमाता है और इस घर का सारा खर्चा उठाता है। मेरी जैसी खुददार हो ना तो चुल्लू भर पानी में डूब मरे। अपने अपने पतियों को बोलो कि वो जाके कमाए, जो मेरे आगे हाथ ना फैलाना पड़े। पैसे वैसे नहीं है मेरे पास, शर्म आती नहीं है, मुंह उठा के आ जाते पैसे मांगने। छोटी, तुम बहुत ज्यादा नहीं बोल रही हो? छोटी, वक्त कभी भी एक जैसा नहीं रहता, ध्यान रखना। हाँ तो ठीक है, जब नहीं रहेगा तब नहीं बोलूंगी, अभी तो वक्त मेरा है, क्योंकि इस घर में मेरे पति की कमाई आती है और मेरे पति की कमाई से ये घर चलता है। जरा सी भी शर्म नहीं आती अपने देवर के पैसे उड़ाते हुए इन दोनों भाइयों को। दीदी, आप दुखी मत होइए, परेशान मत होइए, पैसों की व्यवस्था हो जाएगी, अपन मम्मी जी से मांग लेंगे। नहीं छोटी, बात पैसे मांगने की नहीं है,
वाकई में बात खुददारी की है। अपने दोनों पति घर में बैठे हुए हैं, कमाने नहीं जाते। अरे नौकरी छूट गई तो क्या, कोई सा भी काम पकड़ ले, कम से कम अपन इज्जत की 2 रोटी तो खाएंगे। हाँ सही कह रही हो आप। छोटी, मैं तो इनसे आज ही बात करूंगी, अब इतना बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती मुझसे। सही कह रही हो आप। बहन मधु, मेरी बात माने ना तो तू भी देवर जी से बात कर ले और उन्हें कह दे कि कोई सी भी नौकरी मिले वो कमाने जाएं। सही कह रही हो आप, कहती हूँ, कोशिश करती हूँ मैं। बस बहन, अब मुझे तो शर्म आने लग गई पैसे मांगते हुए। आज के बाद में मैं पैसे नहीं मांगूंगी, और अगर मेरा पति नहीं गया ना नौकरी करने तो मैं खुद नौकरी कर लूंगी, लेकिन अपने स्वाभिमान को इस तरीके से गिरने नहीं दूंगी। मैं तो ये सोच रही हूँ कि पैसे किससे मांगूं। एक काम करती हूँ, मम्मी जी से ही मांग लेती हूँ, वहां से ही पैसे मिलने की उम्मीद है। मम्मी जी, मधु, ये लीजिए मिठाई खाइए। अरे बहू, मिठाई किस खुशी में? मम्मी जी, आपके बेटे की नौकरी लग गई है। सच में? कहाँ लगी बेटा? अरे वाह दीदी, भाई साहब की नौकरी लग गई, क्या बात है, मुबारक हो दीदी। हाँ छोटी, तुमको भी मुबारक हो, भाई साहब तो तुम्हारे भी है ना। हाँ दीदी, बहुत बढ़िया है। कहाँ लगी वैसे नौकरी? मम्मी जी, यहाँ पर पास में जो फैक्ट्री है ना, उसमें देकर आए थे ये इंटरव्यू कुछ समय पहले। मम्मी जी बस वहीं लगी है, अच्छी खासी तनख्वाह है इनकी अब। अच्छा बहू, कितनी तनख्वाह पे लगाई है? मम्मी जी अभी तो 25,000 रुपये महीना है, पर ऐसा सुनने में आ रहा है कि हर 6 महीने में तनख्वाह बढ़ती है यहाँ पे, और दिवाली का तो बोनस अलग मिलता ही है। अरे वाह बेटा, ये तो बहुत ही अच्छी खुशखबरी सुनाई है तूने। बेटा मंदिर में भोग लगाया नहीं लगाया? मम्मी जी सबसे पहले मंदिर में ही भोग लगाया, बस उसके बाद सीधी आपके पास आ गई मैं। हाँ बेटा, ये मिठाई तो मैं जरूर खाऊंगी। चलो बढ़िया है, मेरे दोनों बेटे कमाने लग गए अब। चलो बढ़िया है दीदी। दीदी, मैं भाई साहब के लिए खीर पूड़ी बना लेती हूँ, ठीक है? आज तो बहुत खुशी का दिन है अपने घर में। बिल्कुल सही कहा छोटी बहू ने। बेटा तू 1 मिनट रुक, मैं भी मंदिर में जरा धूप दे आऊं प्रभु के आगे। कितने समय से इंतजार कर रही थी इस दिन का। आज मेरे ईश्वर ने मेरी सुनी ली है। अरे वाह दीदी, मुझे तो इतना अच्छा लग रहा है, जीजा जी की नौकरी लग गई। कितना अच्छा हुआ ना दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे सच में दीदी, बहुत खुश हूँ मैं आपके लिए। हाँ मधु, मुझे पता है तू तो मेरी सगी बहन है, खुश तो होगी। दीदी मुझे है ना 4,000 रुपए की जरूरत थी, अभी मैं मम्मी जी से वही बात करने आई थी। दीदी अब तो जिया जी की नौकरी लग गई है, दीदी आप दे दीजिए ना मुझे। हाँ मधु, मैं दे दूंगी, तेरी बड़ी बहन बैठी है इस घर में अभी, ठीक है? तू परेशान मत हो। दीदी मन में इतनी तसल्ली आ गई ना, बार बार मम्मी जी से और छोटी से मांगने में शर्म ही आने लग गई थी मुझे तो। दीदी अब तो जिया जी कमाने लग गए, अब तो पैसों की कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। हाँ मधु, ये तो तू सही कह रही है, पर मधु क्या तूने देवर जी से बात करी नौकरी के लिए? नहीं दीदी, मैंने तो कोई बात नहीं करी, उनकी जब इच्छा होगी तो वो खुद ही कर लेंगे। नहीं मधु, तुझे बात करनी चाहिए। तुझे पता है तेरे जिया जी भी नौकरी का इंटरव्यू तभी देकर आए हैं जब मैंने उन्हें बोला है। जब मैंने उन्हें अपनी दर्द बताया ना कि मुझे शर्म आती है लोगों से पैसे मांगने में, और छोटी ने तो मुझे इतने ताने दे दिए। अब मेरे स्वाभिमान की बात है, या तो नौकरी करने आप जाओ, नहीं तो मैं जाती हूँ। तब तेरे जिया जी की आंखें खुली है, नहीं तो वो भी कौन से जा रहे थे। मुफ्त की रोटी खाना सबको अच्छा लगता है मधु, ये आलस में भर जाता है शरीर। भैया जी को भी तुझे ही बोलना पड़ेगा, नहीं तो वो ऐसे ही घर पे बैठे रहेंगे। अब दीदी आप भी ना इतने अच्छे खुशी के समय पर ऐसी बातें कर रही हैं, अब छोड़िए ना। जिया जी की तो लग गई ना नौकरी, अब पैसों की तो कमी नहीं आएगी ना अपने, फिर क्या दिक्कत आ रही है? अच्छा चल छोड़, अभी ये सब बातें छोड़, चल अंदर चलते हैं, अपन भी रसोई में काम करवा देते हैं छोटी के साथ में, नहीं तो सोचेगी कि अपन दोनों तो बाहर बातें कर रहे हैं और वो अकेली करे जा रही है काम। हाँ दीदी चलो करवा देते हैं काम, पर उससे पहले मिठाई तो खा लूँ मैं। खा ले बहन, ये मिठाई सबसे पहले तेरे ही मुंह में जानी चाहिए। सही कह रही हो दीदी आप। अरे दीदी आप इस वक्त यहाँ, क्या बात है? छोटी मुझे कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ दीदी करिए ना, बैठिए। छोटी दरअसल मुझे 5,000 रुपयों की सख्त जरूरत थी। 5,000 रुपये? दीदी पर इतने रुपए आपको क्यों चाहिए? अरे कुछ काम है, तुम दे दो ना। दीदी
पर इतने रुपए तो अभी मेरे पास नहीं है। छोटी झूठ क्यों बोल रही हो? कल ही देवर जी ने तुम्हें आकर के तनख्वाह दी है, फिर भी झूठ बोल रही हो क्या? दे दो ना। अच्छा, तो आप मेरे कमरे में ताक झांक करती हैं? अरे नहीं छोटी, ये कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई ताक झांक नहीं करती। मैं तो बस इतना सा कह रही हूँ कि मुझे रुपयों की सख्त जरूरत है, तो तुम मुझे थोड़े से रुपए दे देती तो मेरी बहुत मदद हो जाती। हाँ दीदी, आपके देवर ने कल मुझे रुपए लाके दिए हैं, अपनी पूरी तनख्वाह दी है, पर वो रुपए मेरे लिए, आपको देने के लिए नहीं दिए उन्होंने। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो छोटी? अपन तो एक ही घर में रहने वाले हैं ना, एक ही घर के सदस्य हैं। अपन एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ऐसा है दीदी, एक दूसरे की मदद नहीं, सिर्फ आपकी मदद। इस घर में मदद सिर्फ आपको चाहिए, आप किसी की भी मदद नहीं करती। जाइए दीदी जाइए, मेरे पास कोई रुपए नहीं है। ठीक है छोटी, जा रही हूँ अभी तो, लेकिन एक बात याद रखना, समय कभी भी किसी का एक जैसा नहीं रहता है। आज तुमने मेरा दिल दुखाया, कल को तुम्हारा भी दुखेगा। वाह दीदी वाह, ऐसे तो मैं बहुत अच्छी, रुपए दे देती हूँ तो बहुत बढ़िया, और आज मैंने रुपए देने से मना कर दिया तो आपको मैं ही इतनी बुरी लग रही हूँ, और आप मुझे ही बद्दुआ देने के जा रही हैं कि कल को मेरा वक्त भी गलत आएगा। हाँ छोटी, तो मैं सही कह रही हूँ, तुम जितना गंदा जवाब देती हो ना, उस जवाब का तो भगवान ही जवाब देगा। कभी खुद के बारे में भी सोच लिया कीजिए दीदी, कितनी बार रुपए मांगेंगी आप हमसे? क्यों नहीं जाके नौकरी करती हैं आप या आपका पति? आप लोगों को शर्म नहीं आती हम लोगों से पैसे मांगते हुए? आज मैंने देने से मना कर दिए रुपए, तो आप मुझे ही बद्दुआ दे रही हैं। जाइए दीदी जाइए, अब तो मैं आपको कभी भी रुपए नहीं दूंगी, देती रहिए जितनी बद्दुआ देनी है आपको मुझे। इन्हें देखो, पैसे दे दो तो अच्छी, और ना दो तो कितना गंदा गंदा बोल के गई हैं। दीदी। हाँ छोटी, क्या हुआ मधु? दीदी, मुझे 5,000 रुपए की सख्त जरूरत थी, तो मैं छोटी से मांगने गई। दीदी, उसने मुझे इतना गंदा गंदा बोला, तो तू उससे मांगने क्यों गई थी? दीदी, मेरी गलती हो गई, मुझे आपके पास आना चाहिए था सीधे। दीदी, मुझे जल्दी से 5,000 रुपए दे दो ना, मुझे बहुत जरूरत है। शर्म आनी चाहिए मधु तुझे, तू मुझसे पैसे मांग रही है। मधु, मेरे पास कोई रुपए नहीं है, जा सकती है तू यहाँ से। और तू छोटी से भी पैसे मांगती रहती है, वो तेरी से छोटी है, तुझे उसे रुपए देनी चाहिए या तू उससे मांगेगी रुपए? बस कर मधु, बस कर, शर्म करो तुम और देवर जी। चली जाए यहाँ से, कोई रुपए नहीं है मेरे पास, और आज के बाद में छोटी से भी रुपए मांगने की जरूरत नहीं है। दीदी, आप मेरी बड़ी बहन है, आप मेरी मजबूरी में मेरी मदद नहीं करेंगी तो कौन करेगा? दीदी, आप मुझे इस तरीके से बोल रही हैं, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है दीदी। प्लीज दीदी, मुझे इस बार रुपए दे दीजिए, फिर मत दीजिएगा। मधु, कितनी बार बोला तुम्हें, मेरे पास कोई रुपए नहीं है तुम्हारे लिए। अरे आए दिन आ जाती है मुंह उठा करके, रुपए दे दो रुपए दे दो। मैं न सही, मम्मी जी सही, मम्मी जी से न सही, छोटी अपनी देवरानी सही, किसी से भी रुपए मांगती रहती है तू। अरे तेरे अंदर कोई स्वाभिमान भी है या नहीं है, जो तू इस तरीके से रुपए मांगती रहती है हमसे? चली जा मधु, मेरे पास कोई रुपए नहीं है तेरे लिए। दीदी, मुझे आपसे इस बात की उम्मीद नहीं थी। नहीं थी ना उम्मीद, अब हो गई, अब जा सकती है तू यहाँ से, चली जा। और हाँ, आगे से कभी मेरे से रुपए मांगने आ मत जाना, मेरे पास कोई रुपए नहीं है, बहुत मेहनत से कमाता है मेरा पति रुपए, तुम दोनों के फालतू के खर्चों के लिए नहीं कमाता, वो पैसे मेरे और मेरे बच्चों के लिए हैं। बड़ी बहू, बुरा मत मानना, पर वो तुम्हारी छोटी बहन है, बहुत उम्मीद से आई थी वो तुम्हारे पास में रुपए मांगने, और तुमने उसे कितना कड़वा जवाब दिया है। मम्मी जी, मैंने उसे बिल्कुल सही जवाब दिया है, ये जवाब मुझे उसे बहुत पहले दे देना चाहिए था। बेटा, छोटी बहू का तो मैं मानती हूँ, वो तो दूसरे घर की आई हुई है, पर तुम दोनों तो सगी बहनें हो ना, तूने अपनी सगी बहन के साथ ही इतना गलत करा। आपको क्या लगता है मम्मी जी, मैं उसके साथ में ऐसा व्यवहार कर रही हूँ तो मुझे खुशी हुई है? नहीं मम्मी जी, मुझे भी बहुत दुख है इस बात का, पर उसे सबक सिखाना बहुत जरूरी है मम्मी जी। मम्मी जी, आपको पता है, हम सब भाई बहनों में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी मधु है, और आपके तीनों बेटों में सबसे ज्यादा पढ़े हुए लिखे देवर जी हैं, लेकिन ये दोनों ही आराम की रोटी खाना सीख गए हैं, ये दोनों ही नौकरी नहीं करना चाहते, कमाने नहीं जाना चाहते। हाँ बेटा, ये तो तू बिल्कुल सही कह रही है। मम्मी जी,
इन दोनों की आदतें पड़ चुकी है घर पे बैठ के आराम का खाना खाने की। मम्मी जी, सबको आराम की रोटी अच्छी लगती है, लेकिन स्वाभिमान कभी नहीं मरना चाहिए। और मम्मी जी, इन दोनों का स्वाभिमान मर चुका है। आज मधु भी चाहे ना तो वो हम सबसे ज़्यादा अच्छे से कमा सकती है और देवर जी को भी बहुत अच्छी नौकरी लग सकती है, लेकिन दोनों ही नहीं चाहते। दोनों को आराम की लत लग चुकी है। माना कि मम्मी जी मैंने बहुत कड़वा बोला, लेकिन कड़वी दवाई ही कई बार बहुत जल्दी असर करती है। हाँ बहू, तो बिल्कुल सही कह रही है। मैं तो बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि मेरा ये बेटा भी कमाने लग जाए और अपनी जिम्मेदारियाँ अच्छे से उठाने लग जाए। बस मम्मी जी, यही कारण था कि मैंने मधु से इतना कड़वा बोले हैं। मम्मी जी, क्या पता ये मेरे बोले गए कड़वे बोल उसके स्वाभिमान को जगा दें और देवर जी और वो नौकरी करने लग जाएं। मम्मी जी सोचिए, अपना घर कितना सुखी परिवार हो जाएगा। हाँ बहू, और मैं ऐसे ही तुझे गलत समझती रही बेटा। तूने तो इस परिवार का हमेशा भला ही चाहा है। बस मम्मी जी, अब तो भगवान से यही प्रार्थना कीजिए आप कि देवर जी और मधु भी कमाने लग जाएं। हाँ बेटा, बिल्कुल मैं भी यही चाहती हूँ।